वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई है, अर्ली मिडाइवल इंडिया का पार्ट है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ थी। अर्ली मिडाइवल इंडिया से पहले, दिल्ली सल्तनत से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अरब्स थे। अरब्स यहाँ पे थे। अरब्स ने क्या करा ना कि यहाँ से सबसे पहले मोहम्मद गजनी आया था। मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गजनी के बाद में मोहम्मद गोरी। फिर जब गोरी ने यहाँ पे मतलब राज करा तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको मैंने बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको है ना यहाँ पे ये छोड़ के चले जाते हैं। उसको बोला जाता, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उनका स्लेव था। स्लेव इन द सेंस उनके पेरेंट्स क्या करते थे, उनको छोड़ देते थे लड़ने के लिए, आप जाओ और अब हमेशा राजा के लिए काम करना, तो उसे बोला जाता था। इसीलिए इसका नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा। क्या पड़ा? स्लेव डायनेस्टी। एक अब ये बोलेंगे कि अब यहीं से है ना क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि इसी से दिल्ली पे रूल स्टार्ट हुआ था इनका, है ना। और ये आए और ये क्या है ना, एक्चुअली में इनको गवर्नर बना के जाते हैं। कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इनको गवर्नर बना के जाते हैं और फिर उसके बाद के अंदर ये यहाँ पे मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में ये यहाँ से रूल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ थी। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में हम कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं स्लेव पढ़ते हैं, खिलजी पढ़ते हैं, तुगलक पढ़ते हैं, सैयद पढ़ते हैं और लोधीस पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। इसके बाद में मुगल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, ये थोड़ा सा देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी के बाद में अगर हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि कुरानिक टर्म है ये। कुरानिक टर्म इसके अंदर इसका मतलब होता है स्लेव, मामलुक, है ना। इसका मतलब कुरानिक टर्म है, इसका मतलब स्लेव होता है। और दूसरी चीज़, स्लेव डायनेस्टी को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 1206 से 1290 के बीच के अंदर, 1206 से 1290 के बीच के अंदर इन्होंने रूल किया था। और इसके अंदर इस्टेब्लिश कौन कौन सी डायनेस्टी थी थोड़ा सा देख लीजिए। कुतुबी डायनेस्टी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे? स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, है ना। और इलबारी डायनेस्टी फाउंडेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इलबारी ट्राइब के थे, इसलिए इसको है ना इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलबारी ट्राइब के थे ये। ठीक है, तो इसलिए इसको है ना इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद के अंदर बलबन क्या थे? बलबन भी इन्हीं की ट्राइब के थे, इसलिए इनको भी सेकंड इलबारी डायनेस्टी बोला जाता है। एरा ऑफ बलबन पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे समझ में आएगा। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पांचों पढ़नी है: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधीस। हम ये पांचों की पांचों डायनेस्टी को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, किस किस हिसाब से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जहाँ तक बात करी जाए, एक सेकंड में भाई मार्कर का ये बढ़ा लूँ, थिकनेस बढ़ा लूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करी जाती है, वो स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ये मैं बता चुका हूँ। उसको गवर्नर बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। इंडिया के अंदर जो भी पोजीशन थी जो मोहम्मद गौरी ने कब्जे में करी थी, उसका गवर्नर बना दिया गया। 1206 के अंदर गौरी की डेथ हो जाती है और उसके बाद के अंदर ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को कोई भी मतलब रूल नहीं करा। ठीक है, इसी के दौरान ये ना अलग अलग कनेक्शंस बनाता है अलग अलग पास के अंदर। गौरी ने ये स्लेव क्यों बोला गया ये आपको पता चली गया, क्योंकि वो स्लेव था। स्लेव इन द सेंस मजदूर नहीं था, कामकाज नहीं, लेकिन उसके फादर ने हमेशा राजा के लिए दे दिया, किंग को दे दिया कि आप संभालिए पूरी तरीके से, आपके लिए काम करेगा ये, उस तरीके से स्लेव। तो ठीक है, फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होती है। उन्होंने टाइटल दिया सुल्तान खुद को। उन्होंने लाहौर को कैपिटल बनाया, अब कैपिटल बन चुकी है लाहौर। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर ये हाईलाइट, लाहौर कैपिटल बन गई। सुल्तान गौरी की डेथ हो गई 1206 के अंदर और ये स्लेव डायनेस्टी बन गई यहाँ से। फिर इसके बाद के अंदर इन्होंने 4 साल तक काम किया, 1206 से इसके बीच के अंदर। किसके बीच कितने साल तक काम किया? 4 साल तक काम किया इन्होंने। शॉर्ट पीरियड था इनका 4 ईयर का। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। इन्होंने क्या करा ना, मुस्लिम राइटर्स जो थे इनको है ना लकबख्श भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लकबख्श। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लकबख्श किसे बोला जाता था? ठीक है, लकबख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद के अंदर क्या ना, ये लिबरल डोनेशन करते थे, इसलिए इनको लकबख्श बोला जाता था। इन्होंने पेट्रोनाइज कराया हसन निज़ामी को। हसन निज़ामी वो इंसान थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार, जो ये क्या बोलते हैं, हम देखते हैं कुतुब मीनार, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा था। किसके? सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक के
लिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली में स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में हुई है, लेकिन कंप्लीट होगी इल्तुतमिश के टाइम में, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर क्या होता है ना कि ऐबक की डेथ हो जाती है, चौगान खेलते हैं, हॉर्स पोलो बोलते थे उस टाइम पे, 1210 के अंदर हो जाती है। और इसके बाद के अंदर है ना इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद के अंदर भी अगर देखा जाए तो उनका बेटा आता है आराम बख्श, है ना, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, तो 8 महीने के अंदर ही इल्तुतमिश उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर आते हैं इल्तुतमिश की। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश क्या करते हैं, इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसलिए इनकी डायनेस्टी को इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके आधे से ज़्यादा ब्रदर क्या है ना स्लेव थे, जो इनके भाई थे इनके आधे से ज़्यादा ब्रदर ऐबक के स्लेव थे, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। और इसके बाद के अंदर क्या है ना कि उसने है ना अपने डॉटर से शादी कर ली, उसकी डॉटर से शादी कर ली, है ना, और सन इन लॉ बन गया। और उसके बाद के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको अपॉइंट करा इक़्तिदार, क्या करा, ग्वालियर का इक़्तिदार अपॉइंट करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको। और उसके बाद के अंदर 1211 के अंदर देखो ये कितने दिन तक, आराम बख्श कितने दिन तक रहा, 8 महीने तक। इसको रिप्लेस कर दिया, किसने कर दिया रिप्लेस, इसने कर दिया था, इल्तुतमिश ने रिप्लेस करेगा यहाँ से, आराम बख्श को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे इल्तुतमिश। और फिर उसके बाद के अंदर इल्तुतमिश ने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, इल्तुतमिश डायनेस्टी, ठीक है, मतलब इलबारी डायनेस्टी, ठीक है। तो अब इसके बाद के अंदर इलबारी डायनेस्टी वैसे तो स्लेव का ही पार्ट है, ये भी स्लेव ही एक तरीके से, क्योंकि आधे से ज़्यादा भाई इसके स्लेव ही थे ऐबक के, ठीक है। तो आराम बख्श उसके बाद के अंदर सुल्तान बन गया, वो उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली दिल्ली, कहाँ से, लाहौर से। लाहौर को कैपिटल किसने बनाया था, लाहौर को कैपिटल ऐबक ने बनाया था, वहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर ली, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट कर ली। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा स्लेव डायनेस्टी के बारे में और पढ़ते हैं। जब इल्तुतमिश था ना तो उस टाइम पे क्या था ना, चंगेज़ खान को बोला जाता था पॉपुलरली तैमूजिन भी बोला जाता था चंगेज़ खान को। ये क्या है, इंडिया के अंदर है ना इन्वेड करना चाह रहा था। अब वो इन्वेड क्यों करना चाहते हैं, मंगोल्स थे, ठीक है। ये कैसे इन्वेड करना चाहते, जब सेंट्रल एशिया पे इसने अटैक करा तो जलालुद्दीन मकबरनी के ऊपर अटैक करा। ये भाग के किसके पास में आता है, इल्तुतमिश के पास में आता है। ये रूलर कहाँ था, ख्वारिज़म का रूलर था। मकबरनी भाग के आता है इंडस रिवर को क्रॉस करके आता है इल्तुतमिश के पास में। इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई साहब आप निकल जाओ, हम शेल्टर नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, हम आपको नहीं रख सकते, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है कि ये जो चीज़ करी ना इल्तुतमिश ने, शायद इंडिया की हिस्ट्री अलग ही होती, हिस्ट्री ही चेंज हो जाती पूरी तरीके से। हम अलग हिस्ट्री पढ़ते अगर वो इन्वेड कर देता चंगेज़ खान, तो है ना, मंगोल्स आ जाते थे। तो मंगोल्स इंडिया में इसलिए एंटर नहीं कर पाए कि इल्तुतमिश ने उसको शेल्टर नहीं दिया मकबरनी को। अब मकबरनी को शेल्टर देते तो हम उसके भी दुश्मन हो जाते, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है ना, तो वही चीज़ हो जाती। फॉर्चुनेटली इल्तुतमिश का ये कदम है ना हमारे इंडिया को बचा लिया मंगोल्स के इन्वेजन से, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें देखी जाती है तो इल्तुतमिश ने मार्च करा बंगाल बिहार के अंदर, और इसके बाद के अंदर इनका यहाँ तक भी कंट्रोल हो गया था। इन्होंने सिंध को एनेक्स करा, मुल्तान को, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आई गई इस तरह। अब ये एक्चुअली में सिंध कहाँ था, मोहम्मद बिन कासिम, जब हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम अरब्स थे, इन्होंने इन्वेड करा था। और मुल्तान कौन था, मुल्तान को हम देखते हैं, ये तो गजनी के टाइम का था, ये गोरी के टाइम का था। ये दोनों को है ना इन्होंने कब्जे में कर लिया, तो गजनी और गोरी दोनों का पार्ट आ गया यहाँ पे। और दिल्ली सल्तनत तो ये क्या है ना अपना कंट्रोल बढ़ाने लग गया धीरे धीरे। इसके बाद में इन्होंने राजपूत जो रिवोल्ट्स कर रहे थे उनको भी सप्रेस करने की कोशिश करी, है ना। और इन्होंने जालोर, अजमेर है, ये अजमेर नहीं अजमेर है, ठीक है, ग्वालियर, यहाँ पे भी इन्होंने कंट्रोल करा। इन्होंने एक्सपीडिशन को बढ़ाया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें परमार्स थे मालवा के, है ना, ये इनके सामने खड़े थे, इनके एक्सपीडिशन के सामने ये खड़े थे, तो इन्होंने इनका एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं होने दिया। दैट इज़ इट, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। स्लेव डायनेस्टी के बारे में आगे चीज़ पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में, रजिया, ठीक है। अब इसके बाद में लेटर नॉमिनेटेड इस डॉटर रजिया एज ए सक्सेसर, रजिया को सक्सेसर घोषित कर दिया इसने अपनी बेटी को। और उसके बाद के अंदर जब कोई भी लड़की अगर रूल करने आती है तो उसका प्रोटेस्ट करते हैं कि यार लड़कों के होते लड़की कैसे आ गई, हमारी जो अभी सोसाइटी है अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस टाइम पर, अभी तो बराबर हो गई बट उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इसी टाइम पे क्या हुआ, इसका प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। अब ये क्या ना हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत के अंदर इस तरीके से, है ना, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इन्होंने पैट्रोनाइज कराया बहुत सारे स्कॉलर्स को, सूफी संत को, है ना, इसी दौरान पे। अब क्या है, मिनहाज उस सिराज, है ना, ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, है ना, मोहम्मद जन्नादी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, फ़खरुल मुल्क इज़ामी, ये कंटेम्प्रेरी स्कॉलर है। अगर आपको याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, ठीक है, ये सारे के सारे स्कॉलर।
वरना आप कोशिश करिए, रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, कंस्ट्रक्शन करवाया, किसका कंप्लीट करवाया कंस्ट्रक्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाया। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाया, ठीक है। टॉलेस्ट स्टोन टावर था इंडिया के अंदर उस टाइम पे 238 फीट का, ठीक है। और मॉस्को में मस्जिद बनवाई इन्होंने अजमेर के अंदर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। इन्होंने खूब अच्छा काम किया, मतलब अपने इस्लाम के लिए, इनके लिए। इल्तुतमिश ने अरेबिक कॉइनेज का भी इंट्रोडक्शन करा इंडिया के अंदर। इन्होंने सिल्वर टका का भी इंट्रोड्यूस करा इन्होंने अपने इसके अंदर। और इन्होंने कॉइन को स्टैंडर्डाइज भी करा, ठीक है, इस मिडाइवल इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में 175 ग्राम बिकेम ए स्टैंडर्ड कॉइन इन द मिडाइवल इंडिया। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ग्राम पूछता नहीं है, बट हाँ थोड़ा स्टैंडर्डाइज करा, ये ध्यान रखना। सिल्वर टका आया इस टाइम पे मॉडर्न रूपी के रूप में, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्रिएट करे, क्या क्या करे, क्रिएट करे एलिट और 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स बनाए। अब ये द 40 के नाम से जाना जाता था। इन 40 पावरफुल लीडर्स को द 40 के ये नोबल्स हो जाएंगे, ये दरबार में बैठने लग जाएंगे। अब इल्तुतमिश की ये एक्चुअली में गलती हो जाएगी। द 40 के नाम से जिसको जाना जा रहा है ना, ये गलती हो जाएगी। अभी आगे देखना, रजिया को ये परेशान करेंगे, ठीक है। सक्सेसर कौन था इल्तुतमिश का? रजिया। अब रजिया को अपॉइंट कर दिया जाता है, रजिया सक्सेसर थी, इसलिए इसने याकूत को है ना अपना सेनापति बनाया एक तरीके से, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स, ठीक है। ये लड़ेगा पूरी तरीके से। रजिया ने बता फीमेल वो पहन के आती थी बहुत बढ़िया तरीके से, आराम से बिल्कुल महारानी बन के अपने फेस को बिल्कुल रिवेल करके आती थी, कोई इशू नहीं था। उसके बाद के अंदर क्या था ना कि उन्होंने हंटिंग और अपनी आर्मी को भी लीड करा। और फिर उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि इस तुर्किश नोबल जो थे उसके जो द 40 बैठते थे, क्या बोलते थे, द 40, उनको अच्छा नहीं लग रहा था यार ये क्या कर रही है लड़की हो के ऐसे। तो अल्तुनिया है ना भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था, कहाँ पे, गवर्नर ऑफ भटिंडा। इन्होंने क्या ना इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर दिया, इन्होंने रिवोल्ट करा तो इसको है ना सप्रेस करने की कोशिश करी। तो अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। याकूत इसका वो था, क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स, इसको मार दिया और रजिया को प्रिजनर बना लिया, ठीक है। फिर इसी टाइम के दौरान तुर्किश नोबल ने क्या था, भ्रम, इसका इल्तुतमिश का सन था, है ना, उसको थ्रोन पे बैठा दिया, ठीक है, मतलब उसको गद्दी पे बैठा दिया। इसके बाद के अंदर रजिया ने कैप्टोर को जीता और अल्तुनिया से शादी कर ली, ठीक है, अल्तुनिया से शादी कर ली। और इसी दौरान क्या होता है ना कि इसको मरवा दिया जाता है, किसको, रजिया को मरवा दिया जाता है। क्रोनोलॉजी देखिए, अल्तुनिया को कोई मतलब नहीं था, ठीक है, यही पूरी की पूरी चीज़ चल रही थी। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि ये क्या था, द 40 मैंने बताया था कि उसने बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने। ये क्या ना बहुत पावरफुल हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे, ठीक है। इन 6 ईयर तक तो है ना इन्होंने क्या करा कि बहुत ज़्यादा मतलब बीच में बोलते रहते। ब्रह्म और मसूद ने है ना रूल करा नेक्स्ट 6 ईयर तक, तो ठीक है। अब नेक्स्ट 6 ईयर तक मसूद ने इन्होंने रूल करा। इसके बाद के अंदर क्या होता है, सुप्रीमेसी की लड़ाई हो चुकी बिटवीन सुल्तान और नोबल्स के बीच में, कौन बड़ा है। सुल्तान का डिसीजन मानते ही नहीं थे नोबल्स, बहुत ज़्यादा नाचने लग गए थे। तो 1246 के अंदर बलबन ने क्या करा, नसरुद्दीन मोहम्मद, कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, है ना, यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश को सुल्तान बना दिया, ठीक है। अब ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद था ना, ये नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को सुल्तान बना दिया, ठीक है ना। और बलबन को सुल्तान बना दिया और वो है ना खुद छोड़ छड़ा के चला गया। अब यहाँ से क्या चीज़ होती है, देखो आप इधर पूरी तरीके से बलबन को सुल्तान बना दिया। अब इसके बाद में हाँ, अब क्या होता है, बलबन क्या था कि बलबन एक्चुअली में उनकी चीज़ें समझ रहा था। बलबन उनकी जो रियल थ्रेट था, उनको पता चल गया कि यार ये मोनार्क है, मतलब ये जो पूरी तरीके से रियल थ्रेट कौन था, मोनार्क, है ना, ये नोबल्स है। मोनार्की के लिए रियल थ्रेट नोबल्स है। इसको द 40 जिसको बोला जाता है वो, इसने क्या करा, इसने इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा और बलबन ने बोला कि अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान जो है वो गॉड की शेडो है ना, उसको डिवाइन पावर है उसके पास में, पूरी तरीके से उनकी बात माननी चाहिए। और इन्होंने बोला कि एक डिसिप्लिन के लिए, कोर्ट के डिसिप्लिन के लिए इन्होंने खूब सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस बताई कि अगर कोई मान लो राजा आता है, मतलब अगर आता है तो आपको राजे का वेलकम कैसे करना पड़ेगा, उसका हाथ लेके उसके हाथ को चूमना पड़ेगा ऐसे, और गर्दन झुका के पूरी तरह, किसिंग द सुल्तान्स फीट टू प्रूव, है ना। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया। उन्होंने क्या करा, आपको सुप्रीम दिखाने की कोशिश करी। एक पर्शियन फेस्टिवल होता है नूरजो, ठीक है, ये पर्शियन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करे। इसके अंदर नोबल्स को अपनी पावर बता रहा था, पीपल और नोबल्स को अपनी वेल्थ बताते थे किंग, ठीक है। इस टाइम पे एरा ऑफ बलबन की बात होता है, ठीक है। इसी टाइम पे क्या होता है ना कि द 40 और तुर्किश के पावर को ब्रेक करा गया,
ठीक है, तुर्किश नोबल की पावर को ब्रेक करा गया। और इसी दौरान क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया। इंपॉर्टेंट जो अगर आपको ध्यान रखना है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोला दीवानी अर्ज बोला गया, ठीक है। और बलबन 1287 के अंदर डेथ हो गई उसको। उसके बाद के अंदर क्या है ना कि ये एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट माँ बोल सकते हैं इसको, है ना। मेन आर्किटेक्ट था दिल्ली सल्तनत का ये बलबन, ठीक है। इन्होंने अपनी पावर को अनहांस किया था इनडायरेक्टली डायरेक्टली द फोर्टी और तुर्किश नोबल से। यहाँ तक इन्होंने इसके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने फुल्ली सेफगार्ड भी करने की कोशिश करी थी, है ना, लेकिन वो नहीं हो पाया था, है ना। बलबन की डेथ हो गई, उसके बाद के अंदर क्या है ना कि इनके ग्रैंड सन को बैठा दिया जाता है, सुल्तान बना दिया जाता है। अब ग्रैंड सन क्या है ना इनकम्पिटेंट था, तो इसी दौरान इनकम्पिटेंट था तो जलालुद्दीन खिलजी। अब आपने मूवी देखी ही होगी बाजीराव मस्तानी, ठीक है। बाजीराव मस्तानी का पार्ट है, किसका पार्ट है, नहीं, पद्मावत का पार्ट है। जलालुद्दीन खिलजी कैप्चर कर लेते हैं, खिलजी कैप्चर करते हैं। खिलजी ने क्या करा, देखो खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट होती है, जलालुद्दीन खिलजी कैप्चर कर लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। खिलजी क्या करते हैं, मलिक छज्जू को है ना कारा का गवर्नर बना के भेज देते हैं, जो नेफ्यू था बलबन का नेफ्यू था, उसको कारा का गवर्नर बना दिया जाता है। ये क्या ना प्रोटेस्ट करता है, बहुत बार प्रोटेस्ट करता है, रिवोल्ट करता है। इसके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। फिर इसके बाद के अंदर मलिक छज्जू को पहले तो माफ़ कर दिया जाता है, फिर दोबारा रिप्लेस करता है। तो उसने क्या करा ना, उसने रिप्लेस कर दिया अपने सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू। अलाउद्दीन खिलजी को बोल दिया कि आप कारा के गवर्नर बन जाओ। अलाउद्दीन खिलजी क्या ना एक्सपीडिशन करता है देवगिरी और उसको जीत लाता है। वो मालिक मूवी के अंदर भी होता है, देवगिरी का एक्सपीडिशन करके वो सीधा ना उसको जाना तो चाहिए जलालुद्दीन खिलजी के पास में, जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसने कारा इसको गवर्नर बना रखा था। बट ये वहाँ जाने के बजाय डायरेक्ट कारा लौट जाता है, तो ये चीज़ इसको गलत लगती है। तो इसके बाद में ये इससे मिलने जाता है, तो ये क्या ना मर्डर कर देता है अपने फादर इन लॉ का। और उसके बाद के अंदर ये दिल्ली पे बैठ जाता है, उसको हटा के दिल्ली पे बैठ जाता है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहे थे। इसने लीकर को कंप्लीट बैन कर दिया था, ड्रग और लीकर को कंप्लीट बैन कर दिया था। विदाउट गैदरिंग और फेस्टिवल इसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकती थी, ठीक है। हराश मेजरमेंट लिया इसने अपनी मतलब रिबेलियन से पूरी तरीके से, है ना। और इसके बाद के अंदर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसके क्या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा ना, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी, उनको कैश में पेमेंट करता था। पहला लीडर बना अभी, अगर आपको पूछा जाए तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कैश में पेमेंट करता था अपनी आर्मी को, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, इस फरिश्ता के अकॉर्डिंग इसने दो सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, दाग और हुलिया के अंदर क्या है ना अपने सोल्जर्स की फोटो बना के पूरी तरीके से आइडेंटिटी कार्ड बनाता था, ठीक है। और दाग के अंदर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का ब्रांड करता था, ये किस टाइप का हॉर्स है, क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। इसके बाद के अंदर इन्होंने एफिशिएंसी को बढ़ाया, है ना। और इसके बाद में आर्मी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स और पढ़ते हैं। हार्श पनिशमेंट देता था ये पूरी तरीके से शॉपकीपर अगर हायर प्राइस पे अगर वो चीज़ें बेच रहे होंगे तो। इसके बाद में मार्केट रिफॉर्म्स करे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन खूब सारे करे, ठीक है। और ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने लैंड की मेजरमेंट करी पहली बार कि किसके पास में कितनी लैंड है, ठीक है। और बिग लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पेइंग, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ऐसा बच नहीं सकते, ठीक है। लैंड रेवेन्यू पहला सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में कैश के अंदर इन्होंने है ना रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट करा, सोल्जर्स को कैश पेमेंट देना स्टार्ट करा, यहाँ तक इसको पूरी तरीके से। फर्दर इसके बाद के अंदर है ना रिफॉर्म जो आया है शेर शाह और अकबर, इन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स करे थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी दिल्ली सल्तनत तक लिमिटेड रहते हैं। मिलिट्री कैंपेन के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने है ना 6 टाइम्स मंगोल के इन्वेजन से इसको बचाया, है ना। मंगोल के खिलाफ लड़ने के लिए इनको भेजा गया 6 टाइम, ठीक है। फर्स्ट वो सक्सेसफुल, 2 तो आराम से जीत गए। फिर ख्वाजा केम अप टू द दिल्ली बट देवर प्रिवेंटेड एंड एंटरिंग द कैपिटल सिटी, ठीक है। ये चीज़ मंगोल 2 बार जीत गए थे, बाकी बाद में हार गए थे। नेक्स्ट 3 मंगोल इन्वेजन वर आल्सो डेल्ट विद द सीवियरली। इसके बाद के अंदर बोला जाता है कि मंगोल्स को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद के अंदर फ्रंटियर में फोर्टिफाइड करा जाता है। गाजी मलिक वॉज अपॉइंटेड एज ए वार्डन, ठीक है। ये फ्रंटियर का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थी, इसका गाजी मलिक को वहाँ पे वार्डन बना दिया जाता है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी, खूब सारे एक्सपीडिशन करता है गुजरात में, मेवाड़ के अंदर, डेक्कन तक इसने पूरी तरीके से। नुसरत खान और उलुग खान कैप्चर करते हैं गुजरात को। वो नुसरत खान और उलुग खान को भेजता है 1299 के अंदर, गुजरात को कैप्चर कर लिया जाता है। और इसने बाद के अंदर क्या है ना कि ये जैसे आगे बढ़ता है तो इसने दिल्ली भेजा इसको। हिज डॉटर एस्केप्ड व्हाइल द क्वीन वॉज कॉट एंड सेंट टू द दिल्ली।
है ना, ये चीज़ भेज दिया गया काफूर को। और इसके बाद के अंदर क्या है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता तो मलिक नैब, है ना, मिलिट्री कमांडर था, है ना, इसको दिल्ली भेज दिया जाता है और दिल्ली को सब सौंप दिया। अलाउद्दीन क्या करता है एक तरीके से लास्ट के अंदर 1301 के अंदर इसने रणथामपुर के ऊपर मार्च करा, ठीक है, और राजपूत वीमेन को जौहर के लिए कमिटेड करवाया इसने, ठीक है। अब मिलिट्री कैंपेन के बारे में और बात करते हैं। इसके बाद के अंदर इसने चित्तौड़ पे मार्च करा, पावरफुल स्टेट होता था इसका चित्तौड़गढ़ की, तो कहानी पूरी की पूरी आपने मूवी के अंदर देख ही ली। राजा रतन सिंह था, सोल्जर्स बहुत सारे, पद्मावनी एपिसोड भी आप अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से ये पद्मावती का पूरा सीन आप यहाँ पे अपने आप के हिसाब से, पद्मावती थी उसको देखना चाहता था, चित्तौड़गढ़ बहुत राजा रतन सिंह होता था, पद्मावती थी ये पूरी तरीके से। इसके बाद के अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ आती है इसके अंदर, है ना, इसमें यादव्स ऑफ देवगिरी, है ना, काकतियाज, वारंगल साउथ के अंदर है, ठीक है। ऐसे इसने पांड्याज, मदुरई, ये सारा का सारा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी 1316 के अंदर मर जाते हैं। सुल्तान लिटरेट थे ये, इन्होंने बहुत सारे पोइट को पेट्रोनाइज कराया। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, देखिए एक मिनट रुक मैं इंसेंट कर लूँ, हाँ, आमिर खुसरो और आमिर हसन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने फेमस गेटवे को भी बिल्ड करवाया, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। और इन्होंने कैपिटल को सिरी, न्यू कैपिटल बनाई सिरी, है ना। मुबारक शाह और खुसरू शाह, ठीक है ना, ये सक्सेसर थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। गाजी मलिक गवर्नर था, ये आपको पता है ना। और सुल्तान खुसरू शाह, ये गाजी मलिक बन जाएगा, आप देखना आप यहाँ पे। इसने खुसरू शाह इसके सक्सेसर थे ना लास्ट वाला, इसको मरवा दिया और उसके बाद में गाजी मलिक बन गया। और इसने अपने नाम को, अपने को टाइटल दिया गियासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक पहले इसका गवर्नर था, अब इसने अपने आप को टाइटल दिया, क्या दिया, गियासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक की डायनेस्टी आ जाती है। अब तुगलक डायनेस्टी को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में सैयद और रोदीस कंप्लीट करके पढ़ देते हैं, ठीक है। अब तुगलक के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। तुगलक ने क्या करा ना, बहुत अपने बेटे को भेजा जूना खान को वारंगल के खिलाफ लड़ने के लिए। बहुत अच्छा पैसा था वहाँ पे, पता चला कि हाँ फाउंडेशन तो तुगलक डायनेस्टी के दियर सल्तनत के अंदर आई गई। उलुग खान, है ना, उसने अपने बाप को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद के अंदर क्या हुआ, उसने अपने बाप को टाइटल दिया मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है, एक क्रोनोलॉजी है। देखो आपने अगर यहाँ से समझेंगे, इसके अंदर मैंने 3 चीज़ बताई। गियासुद्दीन तुगलक, ये गाजी मलिक है जिसने अपने आप को गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का, इसने अपने बेटे जुना खान को भेजा वारंगल के अंदर, है ना। और इसके बाद के अंदर क्या है ना, गियासुद्दीन तुगलक ने फाउंडेशन रखी। उलुग खान वो सेड टू हैव, है ना, इसने क्या करा ना, अपने बाप को मार दिया। उलुग खान ने, उलुग खान भी इन्हीं का वंश है, इसने अपने बाप को मार दिया, मतलब जूना खान को। और उसके बाद के अंदर क्या करा, इसने अपने आप को टाइटल दिया मोहम्मद बिन तुगलक। इसको रंगीला राजा भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या बोला जाता है, रंगीला राजा भी। इसको कुछ पता नहीं होता था देश के अंदर क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। और इसके बाद के अंदर इसकी एम्बिशियस स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा थी, है ना, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। बहुत अच्छे सोच रखता था कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट इसने उखाड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो हाँ, इसने क्या करा, देखो कॉम्प्रहेंसिव लिटरेरी के बारे में, रिलीजियस के बारे में, फिलोसफिकल एजुकेशन, इनके पास में बहुत एजुकेटेड बंदा था ये, बट इसने कुछ करा कुछ नहीं। मतलब एजुकेशन आप देखो, अगर आप जलालुद्दीन खिलजी को देखोगे तो उसने बहुत कुछ कर दिया, बट ये कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो तो इलिटरेट था। इसके बाद के अंदर क्या ना, इसने देवगिरी को सेकंड कैपिटल बनाया, है ना, और साउथ के अंदर कंट्रोल करने के लिए। अब इसके अंदर और इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और शॉर्टेज हो गई थी टोकन करेंसी को, तो इसने सिल्वर की शॉर्टेज हो गई, तो उसने वापस मंगाने की कोशिश करी 14th सेंचुरी के अंदर। तो वहाँ पे क्या ना, पागल था गए, डिप्लीकेसी होने लगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे पेपर मनी जो चाइना के अंदर थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। कॉपर कॉइन्स एट पर द वैल्यू ऑफ द सिल्वर टका कॉइन्स, सिल्वर टका की कॉइन वैल्यू के बराबर इसने ना कॉपर कॉइन अगर सिल्वर टका पे करें तो सिल्वर के बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो जाएगी, वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट द फ्रोजिंग द न्यू कॉइन्स। यहाँ पर डुप्लीकेसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा, कॉपर की वैल्यू कम है, तो यही चीज़ हो गया। टैक्सेशन दो आप के अंदर टैक्स को बढ़ा दिया। दो आप क्या होता है, जहाँ पे 2 रिवर मिलती है, जैसे हम वेस्ट बंगाल के अंदर देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है ना, उसको 2 रिवर जहाँ पे मिलती है उस वाले एरिया को 2 बोला जाता था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। गंगा और यमुना रिवर जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये
टैक्स लेता था और आर्बिट्री स्टेप्स उठाए फार्मर्स के लिए, एक्सेसिव इसने टैक्स लिया, ठीक है। फेमाइन भी आ गई इसी के दौरान, इसी के टाइम के दौरान, ठीक है। तो बहुत सारे पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हुए अलग अलग तरीके से। इसी टाइम में क्या हुआ ना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, है ना, हराश मेजर्स थे उसके पनिशमेंट के देने के इस तरीके से, रिवोल्ट को क्रश करने के लिए इसने हराश पनिशमेंट ये सारी की सारी चीज़ें कर दी। इसके रिफॉर्म्स के और ज़्यादा देखते हैं तो इसने एडिक्वेट रिलीफ मेजर नहीं कर पाया और इसने प्रमोट करने के लिए, है ना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इसने सोल्यूशन ढूंढा जिसको बोला जाता है टक्कवी लोन। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, टक्कवी लोन क्या होता है? एग्रीकल्चर लोन, है ना, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए, है ना, लोन देता था जिसको टक्कवी लोन। किसने? इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये कौन था? जब हम देखते हैं कि इस तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी, आप बताइए? गाजी मलिक, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, गियासुद्दीन तुगलक आए, फिर जूना खान आए, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी दौरान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दीवाने खोई बोला गया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, तो 74 स्क्वायर मील्स का एक होता था। गवर्नमेंट इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ध्यान रखेगी, ऐसा ही इसके बाद के अंदर क्या है ना, फर्दर कंटिन्यू होता है। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हेल्थ की वजह से, है ना, मर गए, ठीक है। अब आपको ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के साथ में क्या है ना कि हमें इतनी ज़्यादा मतलब, है ना, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं हम। इनके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ साथ में फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या करा, यहाँ पे इरिगेशन कैनाल्स बनाई। क्या बनाई? एक मैं लिख देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन की कैनाल्स बनाई, ठीक है। और फिर इसने जजिया जो टैक्स था, है ना, वो लगाया नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ इसने ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसने फिरोज शाह तुगलक का ना काम करा। अच्छा, ये लिखा है कि मेरे पास, ठीक है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के अंदर। इसका क्या क्या है, ही अपॉइंटेड खान जहाँ, है ना, मकबाल, ठीक है, ब्राह्मीण कन्वर्टेड एज ए वज़ीर प्राइम मिनिस्टर, है ना, और वज़ीर हेल्प टू सुल्तान इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ब्राह्मीण को वज़ीर बना दिया, पीएम बना दिया, और उसके बाद के अंदर वो, है ना, अपने सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना, हेल्प करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने। रिफॉर्म्स के बारे में बता दूँ तो जजिया लगा दिया, जजिया स्ट्रिक्टली इम्पोज ऑन द नॉन मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज द इरिगेशन टैक्स लगाया इसने, ठीक है। और कैनाल्स रेन के ऊपर पूरी तरीके से इसने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही अलग अलग तरीके से, ठीक है। और यहाँ तक चीज़ें, स्लेव्स को एम्प्लॉयमेंट दिया यहाँ तक चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो दीवाने खैरत बोला जाता था डिपार्टमेंट को, न्यू डिपार्टमेंट को। वो क्या करेगा, और फंड्स को, विडो को, इनका ध्यान रखेगा दीवाने खैरत के अंदर, ठीक है। हॉस्पिटल्स बनाए, मैरिज करेगा, इस तरीके से इन्होंने ध्यान रखा। इसने क्या करना, अलग अलग स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज कराया, बरानी एंड अफीफ़, ठीक है, इसने पैट्रोनाइज कराया। और इसके बाद के अंदर इसने क्या है ना, अलग अलग सूफीज़ को भी देखा, ठीक है। और इन्होंने सेकंड ग्रेड सिटीज़न इम्पोज जजिया, सेकंड ग्रेड सिटीज़न मतलब नॉन मुस्लिम, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने इम्पोज करा। फिरोज भी डाई हो जाती है इतने के अंदर। फिर इसके बाद के अंदर सुल्तान और नोबल के बीच के अंदर फिर वापस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, सक्सेसर कौन बनेगा, ये इस तरीके से। स्लेव क्रिएटेड बाय द फिरोज, ये अलग अलग स्लेव भी बना रखे थे। इसी दौरान क्या होता है ना कि जैसे जैसे मैनी प्रोविंसेस पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, मालवा गुजरात, है ना, इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था इसकी डेथ होते ही। इसके बाद के अंदर क्या है ना, तैमूर का इन्विजन होता है ना। तो तैमूर क्या करता है ना, दिल्ली की साइड में जाता है, कोई अपोज करने वाला नहीं था, है ना। और उसके बाद के अंदर ये तैमूर क्या करना है, तैमूर यहाँ से जाते हुए, है ना, यहाँ पे किसी को बैठा के जाएगा, है ना। और जिसको बैठा के जाएगा, तैमूर अपॉइंट करके जाएगा, उसका नाम था, यहाँ से देखो डायरेक्ट सैयद से ना, सैयद से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार था, एक मिनट, सैयद से, हाँ, सैयद तैमूर जिसको बैठा के जाएगा उसका नाम था, लिखो आप, खिज़्र खान। ये अपॉइंट करके जाता है यहाँ पे गवर्नर मुल्तान का, ठीक है। इसके बाद के अंदर ये हम सैयद पढ़ते हैं, तैमूर के बाद। ये पूरी की पूरी हम डायनेस्टी कंप्लीट करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सैयद आ जाएंगे, खिज़्र खान गवर्नर हो जाता है मुल्तान का, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, और यहाँ पे सैयद डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। वो इसके बाद के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसे कर नहीं पाता, 1421 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इसके बेटे सक्सेसर आते हैं, मुबारक शाह क्या है ना कि अपने बिजी रहता था, आराम से इसके सराउंडिंग कॉन्स्पिरेसी ये सारी चलती रहती थी। इसने अपने नोबल्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल नहीं कर रखा, तो इसने लॉस्ट कर दिया अपना। फिर बहलूल खान लोधी आता है,
ठीक है। ये क्या है ना, एक्चुअली में सैयद का है ना ये दोस्त हुआ करता था, और ये मोहम्मद शाह की डेथ हो गई, मोहम्मद शाह की डेथ हो गई 1445 के अंदर, और इसका बेटा आया आलम शाह। आलम शाह परेशान हो गया तो इसने बहलूल लोधी को सारी की सारी चीज़ दे के चला गया आलम शाह, ठीक है। यहाँ तक समझ में, रिटायर हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। और बहलूल लोधी आ जाता है। अब बहलूल लोधी को हैंड ओवर कर दिया पूरी की पूरी। यहाँ से लोधी डायनेस्टी की स्टार्ट होती है, लोधी डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा लोधी डायनेस्टी को पढ़ने में। लोधी डायनेस्टी कंप्लीट होते हैं, अपना सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बहलूल लोधी का बेटा होता है सिकंदर लोधी। कहाँ लिखा हुआ है सिकंदर लोधी इसमें? हाँ, अफगान रूलर के साथ में ये अलग अलग तरीके से लड़ाई वड़ाई करते हैं। इसकी डेथ हो जाती है, इसका बेटा आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी भी है ना, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट था ये पूरी तरीके से, है ना, सारों को बीच करने सिकंदर लोधी, ठीक है। इसने पूरे के पूरे बिहार को कंट्रोल करा, मैनी राजपूत चिफ्स को भी है ना इन्होंने हराया सिकंदर लोधी ने, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर एक सेकंड थोड़ा, सिकंदर लोधी का बड़ा बेटा था इब्राहिम लोधी, ठीक है। वो एरोगेंट था पूरी तरीके से, वो अपने नोबल्स की इंसल्ट करता रहता था, ह्यूमिलिएट करता था। तो ऐसे ही है ना एक गवर्नर था पंजाब का, दौलत खान लोधी, है ना, वो गवर्नर था पंजाब का, है ना। उसने क्या करना, इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया पूरी तरीके से। और एरोगेंट तो था इब्राहिम, तो दौलत खान लोधी ने है ना इनवाइट करा किसको, बाबर को। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है। इब्राहिम लोधी ये यहाँ से लड़ने आएगा और इसको इब्राहिम लोधी को हरा देगा। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बोला जाता है, 1526 के अंदर हुई। तो ये सारा का सारा जो था पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत थी। आई होप आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ में आया होगा। और देखो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। थोड़ा जल्दी, थोड़ा टाइम लिमिट, थोड़ा क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स चलने दूँगा। दिल्ली सल्तनत पढ़ा दी, ऐसे मुगल एम्परर पढ़ा दूंगा, ऐसे मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट सब कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, दूसरा लाइक करना है, और कमेंट लिख के बताइए कि क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, अगर आपको ये सारी की सारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग।